अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। 3 मरतबा की ओलंपिक चैंपियन, 4 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन, कई मरतबा की चैंपियंस ट्रॉफी होल्डर पाकिस्तान हॉकी टीम एक मरतबा फिर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। और इस मरतबा पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सका तो इसकी वजह यह नहीं थी कि टीम बहुत कमज़ोर थी, हम अच्छा नहीं खेले थे, हम अच्छा खेलने के बावजूद क्वालिफाई नहीं कर सके। पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ एक एक गोल से मैच बराबर किया था। पाकिस्तान ने इंडोनेशिया को 13-0 से शिकस्त दी थी। लेकिन जापान के खिलाफ इंपॉर्टेंट मैच में पाकिस्तान की मैनेजमेंट से एक ऐसी गलती सरजर्द हुई थी कि जिसके बाद पाकिस्तान का एक गोल कम करना पड़ा और फिर वो जापान के खिलाफ मैच पाकिस्तान 2 के मुकाबले में 3 गोल से हार गई। वो गलती ये थी कि फील्ड में 11 प्लेयर्स उतारने होते हैं और हमारे 12 प्लेयर्स मैदान में खेल रहे थे। जो इस वक्त चेंजेस का रोल है उसके मुताबिक एक खिलाड़ी बाहर आता है और दूसरा अंदर चला जाता है। लेकिन क्या सो रहे थे टीम मैनेजमेंट के ऑफिशियल्स जो बैठे हुए थे उस वक्त कि 12 खिलाड़ी मैदान में थे और इसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान हॉकी टीम का एक गोल कम करना पड़ा। गो कि पाकिस्तान टीम शायद ये मैच 4-3 से जीत जाती क्योंकि उमर भट्टा ने आखिरी लम्हात में गोल कर दिया था। लेकिन हमारे एक फॉरवर्ड की गलती जिसकी वजह से स्टिक लगी थी जापान के गोलकीपर के पैड्स पर, जिसकी वजह से वो गोल भी डिसअलाउड कर दिया गया। अच्छा खेलने के बावजूद भी हम क्वालिफाई नहीं कर सके। लेकिन ये डिसिप्लिनरी इकदाम होना चाहिए उन ऑफिशियल्स के खिलाफ कि जिनकी वजह से 12 खिलाड़ी मैदान में उस वक्त मौजूद थे। ये एक ऐसी गलती है कि जिसकी वजह से शायद पाकिस्तान की हॉकी एक मरतबा फिर अब अगर दोबारा हमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है तो 2027 वर्ल्ड कप का इंतजार करना पड़ेगा। अब हम इतने आगे जा चुके हैं। दूसरी जानिब हम अगर वर्ल्ड कप की तारीख भी उठा के देखें तो 4 मरतबा की चैंपियन 2018 में तो क्वालिफाई करने में कामयाब हुई थी और हम 12वें नंबर पे रहे थे। 18वीं इस वक्त हमारी रैंकिंग हो गई है। लेकिन इससे पहले जो 2014 में वर्ल्ड कप खेला गया था उसमें तो हम क्वालिफाई भी नहीं कर सके। तो पिछले 2 ओलंपिक्स से हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक अच्छा मौका था। हमारे यंग खिलाड़ी अच्छा खेल रहे थे लेकिन अनफॉर्चुनेट कि एक मरतबा फिर हम क्वालिफाई नहीं कर सके। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर लेते हैं तो फिर तरबियती कैंप का आगाज़ हो रहा है 1 जून से रावलपिंडी में। अब ये मैचेस रावलपिंडी में होने या मुल्तान में होने, इमरान खान साहब ने अभी लॉन्ग मार्च किया था, क्या वो दोबारा लॉन्ग मार्च करेंगे तो फिर तो तकरीबन उन्हीं तारीख तक पहुंच जाएंगे कि जिस वक्त सीरीज़ होने जा रही होगी। 8, 10 और 12 जून को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ खेली जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कोशिशें ज़रूर कर रहा है कि सीरीज़ को मुल्तान मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन इस सिलसिले में पाकिस्तान की हुकूमत की इजाज़त दरकार है। एट द सेम टाइम जितने सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी भी इजाज़त दरकार होगी। उसके बाद ही पाकिस्तान की सीरीज़ मुंतकिल की जा सकती है। तो इस वक्त भी एक तलवार लटक रही है, क्या ये सीरीज़ पिंडी में होगी या मुल्तान में होगी या फिर होगी या नहीं होगी, क्योंकि इंतजाम करने के लिए भी आपको खासा वक्त लगता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। इफ्तिखार अहमद एक मरतबा फिर दिखाई दिया, हमें मिडिल ऑर्डर बैटिंग में नहीं दिखाई दिए तो शान मसूद दिखाई नहीं दिए। अगर हम फ़खर जमान को T20 क्रिकेट में 3 नंबर पर बैटिंग करा सकते हैं तो फिर हम शान मसूद को 3 नंबर पर बैटिंग क्यों नहीं करा सकते। फिर वेस्ट इंडीज़ के कई इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं आ रहे थे। ऐसे में हमारे जो खिलाड़ी काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, खासकर हमारे फास्ट बॉलर्स, शाहीन शाह अफरीदी तो आ गए थे लेकिन हसन अली की मैं बात कर लूँ, हारिस रऊफ की मैं बात कर लूँ, ये काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे लेकिन उनके लिए हिदायतनामा जारी किया गया कि आपका नाम चूंकि टीम में आ गया है इस वजह से आपको पहुंचना पड़ेगा। अब शाहनवाज धानी एक मरतबा फिर शायद बाहर बैठ के देखेंगे। मीर हमजा इतना परफॉर्म करके आ रहे हैं, वो उनका तो नाम ही नहीं आया। हम जिन्हें खिला सकते थे, हम जिन्हें चेक कर सकते थे, हमने ये मौका भी गंवा दिया और हम उन्हीं लोगों के साथ जा रहे हैं कि जिनके साथ हम जाना पसंद करते हैं या जिनके साथ हम जाना चाहते हैं। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम ने ज़बरदस्त किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा किया श्रीलंका विमेंस के खिलाफ और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ में क्लीन स्वीप किया। आज जो थ्रिलर खेला गया साउथर्न क्लब में वो तो बड़ा ही लाजवाब था कि जहां पाकिस्तान ने आखिरी बॉल पर 4 विकेट से फतह हासिल की। जो स्टार्ट मिल गया था श्रीलंका को 69 फॉर नो लॉस 11 ओवर्स में, उसके बाद 5 रन आउट हुए श्रीलंका के और वो सिर्फ 107 रन तक महदूद रहे। अब पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ODI सीरीज़ 3 मैचों पर मुश्तमिल खेली जाएगी। कई सारे इशूज़ हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर सईद आज़ाद साहब, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल, फॉर्मर मैनेजर, कोच, ओलंपियन और इसके साथ साथ कई सारी जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले आसिफ बाजवा साहब। सईद भाई मैं आता हूं, जरा आसिफ भाई से बात करते हैं। जी आसिफ बाजवा साहब मेरे ख्याल इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद नहीं है। सईद आज़ाद साहब, मेरा कहना है
कहने का मकसद ये था कि 1 जून से कैंप शुरू हो रहा है, अभी तक ये नहीं पता कि सीरीज़ कहाँ खेली जाएगी, क्योंकि रावलपिंडी में जिस तरीके की सूरत हाल 2 दिन पहले हमने देखी थी, फिर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो एक मरतबा फिर लॉन्ग मार्च लेकर जाएंगे, तो पिंडी में सीरीज़ कराना इतना आसान काम नहीं होगा जिस तरह की सूरत हाल इस्लामाबाद में। दूसरी जानिब टीम सिलेक्शन की बात कर लेते हैं हम, तो फिर इफ्तिखार को फिर आपने एक मरतबा मिडिल ऑर्डर बैटिंग में मौका दिया। अगर आप फ़खर जमान को 3 नंबर पे T20 में बैटिंग करा सकते हैं तो फिर वाई नॉट शान मसूद जो इतना परफॉर्म कर रहे हैं काउंटी चैंपियनशिप में। देखिए नसीम, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको क्यों रखा इफ्तिखार को उसकी जगह या शान मसूद को, मगर इफ्तिखार भी ठीक है इसलिए कि ऑलराउंडर है। कितना परफॉर्म किया है इफ्तिखार ने लास्ट में? चले मुझे कितने मैचेस आपने देखे, मुझे एक परफॉर्मेंस मैच विनिंग बताइए। मैं परफॉर्मेंस की मैं शान मसूद से कंपेयर नहीं करूंगा उसको, वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। अच्छा, मैं जरा आ रहा हूँ सही थी, मैं इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल, फॉर्मर कोच, मैनेजर, ओलंपियन आसिफ बाजवा साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। जी नसीम भाई, वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भाई, बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ है, इतना अच्छा खेलने के बावजूद हम क्वालिफाई नहीं कर सके। जो सूरत-ए-हाल हुई, जो डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए अब उन ऑफिशियल्स के खिलाफ के 12 खिलाड़ी मैदान में उतर गए। मैं आगाज़ यहीं से लूंगा आपसे कि क्या कुछ सोचा है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की हाई कमान ने? जी बिल्कुल नसीम भाई, अभी मेरी बात हुई है प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से, तो उन्होंने मुझे कहा जी एक हाईएस्ट लेवल की कमेटी बनाएं, इंक्वायरी कमेटी बनाएं और इंक्वायरी करें कि क्या हुआ है, इतना बड़ा इंसिडेंट कैसे हो सकता है कि आप एक इतनी बड़े टूर्नामेंट में हैं और आपकी स्टेक लगी हुई है, पूरा पाकिस्तान आपको सपोर्ट कर रहा है, लड़के अच्छे खेल रहे हैं, तो एक मिसमैनेजमेंट जो हुई है उसकी तहकीकात के लिए इंशाल्लाह ताला कल शाम तक या परसों जो है हम एक हाईएस्ट लेवल की अच्छे फॉर्मर ओलंपियंस के ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी बनाएंगे जो पूरी मुकम्मल तहकीकात करेगा कि इसमें ये क्या सिलसिला हुआ है, क्यों ये सारा कुछ हुआ है। तो विल शेयर विद मीडिया इंशाल्लाह ताला, जो ये फाइनलाइज होती है तो हम करेंगे। डेफिनेटली बड़ी मायूसी हुई है पूरी कौम को, इसी तरह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी बड़ी मायूसी हुई है क्योंकि बड़ी मेहनत की है हमने तमाम वो सहूलियात जो दीगर मुल्कों को मिलती हैं हमने अपने प्लेयर्स को दी हैं। हम डच कोच लाए हॉलैंड से, हमने उसको बहुत बड़ी फीस पे उसको हमने हायर किया। उसके अलावा हमने गोलकीपर कोच हॉलैंड से लाए, फिर ब्रैड फ्लिकर हम हॉलैंड से लाए। उसके अलावा डैनियल बेरी जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन हैं जो फिजिकल ट्रेनर हैं हमारी टीम के। तो कोई सहूलियात की कमी बिल्कुल भी नहीं रही हमारे लड़कों को, उन्होंने बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग किया, लड़के खेल भी अच्छा रहे हैं। जो सबसे बड़ी मायूसी की बात मेरे लिए है वो यही है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन चुका है इस वक्त, इतने यंग लड़के आए हैं पाकिस्तान टीम में जो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक सेटबैक हो गया स्टार्ट में ही उनके लिए, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और हमारी कोशिश है कि हम इस टीम को भी बचाएं ताकि वो आने वाले टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान के लिए लॉरेंस जीत के लाए। सेटबैक दूर हुआ है लेकिन मायूसी के साथ साथ एक उम्मीद भी है हमें कि इंशाल्लाह ताला ये लड़के अच्छा परफॉर्म करेंगे। आसिफ बाजवा साहब, अब तो वर्ल्ड कप के लिए हमें फिर 7 साल इंतजार करना पड़ेगा। हम क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद जाके हम वर्ल्ड कप खेलेंगे। 2023 में जो भुवनेश्वर में खेला जा रहा है उसके लिए तो हम खैर नहीं जा रहे, लेकिन आपने जैसे कहा कि आप एक कमेटी बना रहे हैं, तो कमेटी जैसे आपने ये भी बता दिया कि किन लोगों पर मुश्तमिल होगी, लेकिन तहकीकात का नतीजा को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जितना आपका अपना एक्सपीरियंस है, FIH में भी आप जाते हैं मीटिंग्स के अंदर, ये गलती थी किसकी? ये क्या मैनेजर की गलती थी? क्योंकि FIH का रूल 8.1 तो ये कहता है कि ये मैनेजर ख्वाजा जुनैद साहब की गलती थी, तो क्या कोई एक्शन लिया जाएगा या सिर्फ तंबी करके छोड़ देंगे? नहीं, देखें नसीम भाई, बात यह है कि जब तक चीजें सामने नहीं आएंगी आप किसी हतमी नतीजे पे तो नहीं पहुंच सकते। जो भी चीजें आएंगी सामने इंशाल्लाह ताला हम आपके लोगों से शेयर करेंगे और मुकम्मल तहकीकात होंगी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सेट की जाएगी। लेकिन ये इतनी तेज अब रोलिंग सब्सिट्यूट हो रहे हैं तो ये लड़कों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोचेज की भी है और उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर्स की है, मैनेजर की डेफिनेटली जिम्मेदारी होती है। लेकिन आप सिंगल आउट अभी नहीं कर सकते किसी को कि ये मैनेजर का कसूर है या कोचेज का या लड़कों का है। तो वी विल सी टू इट, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इसको पूरी कौम के सामने रखा जाए और ये देखा जाए कि कौन लोग हैं ऐसी चीजों के, क्योंकि ये पाकिस्तान हॉकी टीम में पूरी कौम ने सफर किया है और हमें इसकी बड़ी रियलाइजेशन है क्योंकि बड़ा पैसा स्पेंड हुआ है हमारा इस सारे काम में।
तो हम इंशाल्लाह ताला आपसे के प्रोसेस में बता रहा हूँ कि इसको मुकम्मल तरीके से इसकी जांच पड़ताल होगी और अगर कोई नाअहली साबित हुई, इसमें अगर नेग्लिजेंस साबित हुई तो उसके खिलाफ एक्शन भी होगी। देखिए, नहली इस वजह से हम ये करार दे रहे हैं कि हमारे दो लोग बैठे थे। हमारे जो कोच होते हैं समीर हुसैन, वो तो टीम के साथ नहीं थे, इमरान भट्ट गोलकीपर कोच नहीं थे, और हम सारा फॉरेन स्टाफ लेकर आए थे। लेकिन जो पाकिस्तानी लोग वहाँ पर मौजूद थे उनमें ख्वाजा जुनैद साहब मैनेजर थे और वसीम अहमद वहाँ पर मौजूद थे। एक्मैन टीम खिलाने में लगे हुए थे। हेड कोच की अगर मैं बात कर लेता हूं तो उस वक्त तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, अगर आपके हेड कोच टीम खिलाने में लगे हुए कि कहाँ किसने जाके अपनी पोजीशन संभालनी है, तो ऐसे में तो मैनेजर या वसीम, ये दो ऐसे ऑफिशियल थे कि जिनको नजर तो जरूर रखनी चाहिए थी। ये बहुत बड़ी गलती थी, ये बहुत बड़ा ब्लंडर था जिसकी वजह से पाकिस्तान हॉकी को बहुत सफर करेगी आने वाले वक्त में। जी अप्रेंटली देखें, आप जो बात कर रहे हैं हमारे दिनों में भी है, लेकिन जब तक आप फेयर तरीके से इन चीजों को गेज नहीं करेंगे, लड़कों से बात नहीं होगी कि एक्चुअल वाकया हुआ क्या है, किस तरह ये हुआ है, और उसकी पूरी तस्वीर सामने नहीं आएगी, आप किसी अपने नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। एक ऐसा वाकया हुआ है जिसकी वजह से पाकिस्तान को सफर करना पड़ा। सफर जो है वो बहुत बड़े जो है उसकी बहुत बड़ी कीमत हमने अदा की है कि हम 2023 का जो इस साल वर्ल्ड कप होना था जनवरी में, उसके लिए हमने क्वालिफाई नहीं किया। लेकिन जब तक इस चीज का पूरी तरह हमें समझ नहीं आएगी कि क्या हुआ है, तो उस वक्त तक एक्सपीरियंस नहीं होता जब तक। तो मेरा ख्याल है ये प्री मेच्योर बातें हैं, जब मेच्योर होंगी तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। आसिफ बाजवा साहब, जब हम अच्छा खेल रहे थे, देखें अगर रिसेंट पास्ट में हम देखें तो इतना अच्छा हम खेले ही नहीं। अभी ये आपने जो लॉट जमा किए, खासकर जो ये 7-8 यंगस्टर्स आए, इन्होंने बड़ा फर्क डाला। फिर उमर भुट्टा और दीगर जो आपने सीनियर्स का कॉम्बिनेशन उनके साथ बनाया, ये बहुत ही अच्छा दिखाई दिया, लिथल दिखाई दिया। ये अनफॉर्चुनेट हो गया, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान हॉकी की कि आपको याद होगा लास्ट इसी भुवनेश्वर में जहाँ वर्ल्ड कप खेलने जाते हम, वहीं पर ही चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी और उस वक्त टीम को भेजने वाला भी कोई नहीं था। उस वक्त आप सेक्रेटरी नहीं थे, राना मुजाहिद साहब सेक्रेटरी थे, जब नदीम उमर साहब ने स्पॉन्सर करके उस टीम को भेजा था और हमने इंडिया को इंडिया में हरा दिया था। हम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए थे। उस वक्त भी डिसिप्लिनरी एक्शन हमारी टीम के खिलाफ अगले फाइनल वाले दिन होता रहा। हमारे लड़कों ने शर्ट उतार दी थी, उनके क्राउड के सामने खड़े हो गए थे। इस दफा 12 खिलाड़ी हमारे मैदान में उतर गए। तो या तो हम अच्छा नहीं खेलते, अच्छा खेलते हैं तो फिर डिसिप्लिनरी एक्शन या कोई डिसिप्लिन की वजह बन जाती है जिसकी वजह से हम फिर परेशान हो जाते हैं। देखिए, ये दूसरा टूर्नामेंट है जिसमें कि हमें इन जो अदर देन स्पोर्ट्स हैं जिसमें डिसिप्लिन एक मेजर रोल प्ले करता है, और यही टीम स्पिरिट सिखाती है। यही जो टीम स्पोर्ट्स होती है वो सिखाती है आपको ये है कि आपने किस तरह डिसिप्लिन होना है। जो लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी हम हारे, वो भी जो है वो इसी फैक्टर पे था और हमारा बड़ा जोर था इस बात पे, प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, मेरा खुद कोचिज का भी, कि हमने अपने लड़कों को डिसिप्लिन करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा येलो कार्ड, आपको पता है लास्ट जो मैच हुआ था हमारा इंडिया के साथ भी और जापान के साथ भी, उसमें 3 येलो कार्ड आखिरी क्वार्टर में हमारे लड़कों को हुए। हम एक वक्त में हम 9 लड़कों से खेले हैं वो मैच 10 मिनट के लिए। तो आप इस तरह की जब चीजें होती हैं तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, और हमने बड़ा काम किया इस पे, इम्प्रूवमेंट है। लेकिन ये एक ऐसा वाकया है जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है हमारे पास। ये कैसे हो सकता है कि जब 11 लड़कों में खेलना है तो 12वां लड़का कैसे ग्राउंड में जा सकता है, और उस टाइम पे गोल होता है और वो गोल जो है वापस हो जाता है, और उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाता। तो ये चीजें जो है ये देखने वाली हैं और हम इस पे काम कर रहे हैं। और आपकी बात दुरुस्त है कि जब हम फाइनल में पहुंचे उस वक्त भी एक इशू आया था और उसमें FIH ने बड़ा सख्त किस्म का एक्शन लिया था। और इस वक्त हमारा ये बहुत बड़ा चैलेंज है और हम इस चैलेंज को कैसे हमें इस पे पूरा उतरना है, इंशाल्लाह ताला इस आने वाले चंद हफ्तों में जो है इस चीज का हम जो है वो मुकम्मल अहाता करके पूरी कौम के साथ इसको शेयर करेंगे। बिल्कुल, किस तरह अहाता करेंगे? वैसे मिसिंग भी एक हमारा एक बड़ा फैक्टर रहा कि जापान के खिलाफ मैच में भी हमारी कई मिसिंग्स हुई थी। फिर 13 गोल हमने किए थे, 16 इंडोनेशिया। फिर एक चीज़ और आसिफ बाजवा साहब मेरे जहन में आती है, इंडोनेशिया मेज़बानी कर रहा है, वो भारत के खिलाफ 16 गोल खा रहा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ 13 गोल खा रहा है, और वो मेज़बानी कर रहा है 3 मरतबा की ओलंपिक्स चैंपियन, 4 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन, कई और टाइटल जीतने वाली पाकिस्तान जैसा बड़ा नाम हॉकी का, क्या वो एशिया कप की मेज़बानी भी नहीं कर सकते? और हमारी इत्तलात के मुताबिक तो ये क्वालिफाइंग राउंड था और तमाम मुमालिक ने अपने अखराजात भी खुद उठाने थे।
जी बिल्कुल, अपने अखराजात हमने खुद उठाया। और देखिए नसीम, बात पता है बड़ी सीधी सी है कि आपको इंडिया को क्वालिफाई करने के लिए 16 गोलों की रिक्वायरमेंट, वो पूरे 16 गोल करते हैं, आखिरी 10 सेकंड में 16 गोल होता है इंडिया का। तो आप अगेंस्ट दी ऑड जो है ना, वो आप इसको किस्मत कह लें, आप पाकिस्तान की बदकिस्मती कह लें इसको। देयर वाज समथिंग रॉन्ग, देयर वाज समथिंग मिसिंग। आसिफ बाजवा साहब, इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा, इंडिया तो क्वालिफाई किया हुआ था, वो मेजबान है तो वो तो क्वालिफाई किए हुए। मेरा आपसे सवाल, मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया टॉप 4 में आया ना इस 16 गोल की वजह से। अदरवाइज अगर 15 गोल होते तो पाकिस्तान फिर अंदर जाता। इसमें एक और जो चीज मैंने एतराज किया है, मैं इंशाल्लाह ताला लेटर भी लिखना हूँ AHF को, कि पाकिस्तान और जो जापान का मैच था वो उस दिन का सबसे मेजर मैच था। तो जब वो मेजर मैच था तो दैट हैज टू बी द लास्ट मैच, ठीक है। उसका स्केड्यूल में आप पहले नहीं रख सकते कि एक थर्ड रेटेड टीम को आप जो है वो पीक टाइम पे खिला रहे हैं, और जो टॉप का मैच हो रहा है, जो डिसाइसिव मैच हो रहा है, उसको आप डे लाइट में खिला रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं ये सफर करती हैं। अगर हम जापान के साथ इंडोनेशिया इंडिया के मैच के बाद खेलते तो शायद सिचुएशन ही कुछ और होती। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें ऑफ द फील्ड भी सेटल करने की जरूरत है, और इसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को अब इंटरवीन करना पड़ेगा इन सारी चीजों में, कि ये जो ड्रॉज बनते हैं, जो स्केड्यूल होते हैं और जो पूल बनते हैं, वो किस बेसिस पे बनाए जाते हैं। तो अब इस इंक्वायरी कमेटी में हम सारी चीजों का अहाता करेंगे ताकि हम फ्यूचर में एंटिसिपेट करें कि इन चीजों का इम्पैक्ट जो है वो आता है टूर्नामेंट के रिजल्ट्स पे। अगर ये मैच जापान का इंडोनेशिया इंडिया के मैच के बाद होता तो मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान आज क्वालिफाई कर चुका हो। आसिफ बाजवा साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि पिछले 12 साल में 3 वर्ल्ड कप इंडिया करा चुका है, क्या हम एशिया कप कराने की भी अहलियत नहीं रख सकते? हम अपने मुल्क में वर्ल्ड कप भी करा चुके हैं, हम अपने मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी भी करा चुके हैं, तो हम क्यों नहीं करा सकते? इंडोनेशिया जो 16 गोल खा रहा है, 13 गोल खा रहा है, वो तो मेजबानी कर सकता है, हम नहीं कर सकते। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने राजपूत साहब। इंडिया ने $3.5 मिलियन FIH को दिया है, उनकी उड़ीसा गवर्नमेंट ने कॉन्टिन्यूसली $3.5 मिलियन फॉर ईच वर्ल्ड कप वो दे रहे हैं। आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ KPK और गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान ये FIH को इसकी बोली लगा दे कि हम वर्ल्ड कप कराएंगे और हम $4 मिलियन देंगे FIH को, तो वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान में आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये होता है जब आपको गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, जब गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है किसी स्पोर्ट को। तो आपने गवर्नमेंट को लिखा था इस मामले में कि हमें वर्ल्ड कप के क्वालिफाई करने का मामला है, हमारी टीम भी अच्छी है, तो हमें इस मेजबानी के लिए कुछ सपोर्ट करें, आपने लिखा था? जी, मैंने एशिया कप के लिए भी बिड किया। हमने एक नेशन जो टूर्नामेंट FIH ने साउथ अफ्रीका को दिया उसके लिए भी बिड किया, और जो बिड आई पहली वो हमारी हाईएस्ट बिड थी। और पहले FIH ने हमें जो ये इनिशियल जो हमारे साथ कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी, वर्बल कॉरेस्पॉन्डेंस, वो ये था कि ये पाकिस्तान को मिल रहा है। लेकिन जब इंडिया में जूनियर वर्ल्ड कप हुआ तो ये जो लास्ट जूनियर वर्ल्ड कप हुआ है, तो उसके बाद दूसरी टीमों ने इतराज किया, जो आप इतराज करें कि हर चीज इंडिया में जा रही है, हर चीज सब कॉन्टिनेंट में जा रही है, तो इट्स अ ग्लोबल स्पोर्ट, तो इसको किसी और कॉन्टिनेंट में भी जाना चाहिए। तो देन जो FIH का बोर्ड है उसने इसको कंसिडर करते हुए वो अफ्रीका को इन्होंने ये दे दिया टूर्नामेंट। तो ये चीजें कंसिडर होती हैं। इंडिया क्योंकि बहुत डोमिनेटिंग है इस वक्त पूरी दुनिया के स्पोर्ट्स को, इस वक्त क्रिकेट को भी उसने डोमिनेट किया हुआ है, हॉकी को भी किया हुआ है, कबड्डी को भी किया हुआ है, और अलॉन्ग विद दैट कोई और स्पोर्ट्स भी है जिनको वो डोमिनेट कर रहा है। तो जहां पे पैसा ज्यादा इन्वॉल्व होगा, इंटरनेशनल फेडरेशन जो है वो ऑटोमेटिक चॉइस बन जाती है मुल्क जहां पे पैसा इन्वॉल्व होता है। तो जब तक हमारे कॉर्पोरेट्स, जब तक हमारी गवर्नमेंट पीछे खड़ी नहीं होगी, वो इंश्योरेंस नहीं देगी कि हम पैसे लगाने को तैयार हैं, आप ये टूर्नामेंट लेके आए, आई एश्योर यू कि तमाम टीमें पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन आसिफ बाजवा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल आउट का आप हिस्सा बने। पाकिस्तान हॉकी टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, बहुत ही सैड न्यूज़ है, और जिस वजह से नहीं कर सकी वो आपके सामने रख दिया। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो क्रिकेट पे बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। क्रिकेट पे थोड़ी बात कर लेते हैं। इससे पहले हमने कौमी खेल हॉकी पे बात की थी, और जो कुछ हम करके आए हैं वहाँ पर उसका खमियाजा कितने साल भुगतना पड़ेगा वो आपके सामने रखा। सईद आज़ाद साहब, 1 जून से कैंप शुरू हो रहा है। पाकिस्तान के 16 रुकनी टीम का अनाउंसमेंट कर दिया गया। 3 ओपनर्स ऑलरेडी मौजूद, फ़खर, इमाम, अब्दुल्ला, शफीक। मिडिल ऑर्डर बैटिंग में आपके पास बाबर आ जाते हैं, आपके साथ विकेट कीपर बैट्समैन रिजवान है, हारिस नए विकेट कीपर की आपने शमूलियत की है,
इफ्तिखार आपको दिखाई दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि शान मसूद ने जितना परफॉर्म किया है, अगर हम फ़खर को 3 नंबर पे खिला सकते हैं तो कोई ऑप्शन रख सकते थे हम कि शान को भी रखते और किसी ओपनर की जगह इनको खिला के देखते। देखें, मैं नसीम मैं बात करूंगा कि इस वक्त शान मसूद नो डाउट के डिजर्विंग है, मगर इसमें 3 ही ओपनर आप रख सकते हैं और तीनों के तीनों ओपनर्स आप अगर मिसाल के चौथा भी ओपनर लाते तो आप एक्स्ट्रा लेके आते। आप एक्स्ट्रा और होम सीरीज में एक और एडवांटेज होता है जो मैं देखता आया हूं जिंदगी भर, खुदा ना खास्ता अनफिट हो जाए कोई बंदा तो फिर कॉल भी हो जाती है और ऊपर से कंटिन्यू क्रिकेट खेल भी रहा है शान मसूद, मगर ये तीनों जो हैं जिन्हें आपने टीम में लिया है वो भी काउंटी खेल रहे हैं, जो टीम में आ गए वो वापस आ रहे हैं। शान मसूद तो नहीं आ रहे क्योंकि वो टीम में नहीं है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, इसमें आपको पाकिस्तान अगली टीम कैसी भी क्यों ना हो, आपके पाकिस्तान का अगर सुपरस्टार या पाकिस्तान का करंट प्लेयर है या पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर फॉर्म में है और वो फिट है, आप उसको बुलाएं, खिलाएं। अब ये तो आप जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि फखर उसकी जगह बनती है, मगर इस 3 ओपनरों की जगह उसकी जगह हाँ उसको रखे, तैयार रखे, ऐसी परफॉर्म रखे टीम के उसमें होगा। अभी जैसे आपने इफ्तिखार का कहा था शुरू होने से पहले, इफ्तिखार मैं ये समझता हूँ मिडिल ऑर्डर में 6 या 7वें, मिडिल ऑर्डर होते भी 5-6 आपको पता है कि मिडिल ऑर्डर कोई 1 या 2 तो होते नहीं है, मगर इफ्तिखार की और शान मसूद की कोई वो नहीं है। शान मसूद अपनी जगह एक अच्छा प्लेयर है, इफ्तिखार अपनी जगह, मगर ये मिडिल ऑर्डर है तो आप अभी रेस्ट करवाया है तो मैं नहीं समझता कि किसी की उसके साथ ज्यादती हुई है। रेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, वो तो मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्म कर करके थक गए। नहीं ऐसे ही होता है, आपके सामने हिस्ट्री है पाकिस्तान में, कितने पाकिस्तान के प्लेयर, तस्लीम आरिफ से बड़ा परफॉर्मर कोई नहीं होगा, मगर वो जगह नहीं मिली कि बगैर खेले वो पाकिस्तान से इतना नहीं खेल सके जितना तस्लीम आरिफ बड़े प्लेयर थे। तो ऐसे होता है डोमेस्टिक, ये तो नेशनल टीम की फाइट और नेशनल टीम के लिए कंटिन्यू खेलना। हाँ, फेवरिज्म जो आप बात करते हैं कि हमारे इस मुल्क में फेवरिज्म है, उसकी वो बहुत बड़ी ज्यादती होती है। हाँ, आपके ख्याल में ये सही है? इफ्तिखार को फेवर मिला है, हर 2 साल से फेवर मिल रहा है, मगर अभी अगर आप तो सर आपके ख्याल में और कितने साल तक फेवर मिलेगा? साजिद खान साहब इसका जवाब दीजिएगा जरा। मेरा ये सवाल है कि हम फखर जमान को जो जेन्युइन ओपनर है उनको 3 नंबर पे बैटिंग करा देते हैं, तो उस सूरत में क्या शान मसूद को नहीं हम अटेम्प्ट कर सकते हैं? जितनी जबरदस्त उनकी फॉर्म पिछले 2 साल से चल रही है, क्या हम उनको दरमियान में नहीं खिला सकते? बहुत प्यारा सवाल है नसीम भाई आपका, यकीनी तौर पर प्रोग्राम की खूबसूरती है। देखिए खुला मेरिट का कत्ल है। शान मसूद बहुत ही क्वालिटी प्लेयर है, काउंटी में जो कारकर्दगी दिखाई मिसाली कारकर्दगी है, मगर दोस्तियां रिजवान के और नेट प्रैक्टिस कराने वाला उनको इफ्तिखार जो 6 ओडीआई खेले, 6 ओडीआई में कोई कारकर्दगी नहीं, रिजवान ने 3 ओडीआई खेले, कोई खास कारकर्दगी नहीं, मगर खुला मेरिट का कत्ल किया गया। दूसरे निभाए गए सिलेक्शन कमेटी की नाअहली है। ये सिलेक्शन कमेटी अनफिट खिलाड़ी, शादाब की बात करूं, नवाज की बात करूं, उनको टीम में सिलेक्ट करा देते हैं। क्या ये मेरिट का सिलेक्शन है? आप मुझे बताइए, 24 विकेटें लिए यासिर शाह ने पाकिस्तान कप में, कामरान की क्या शानदार कारकर्दगी थी, आफरीदी ऑस्ट्रेलियन कारकर्दगी, मीर हमजा की ऑस्ट्रेलियन कारकर्दगी, और ये मुझे बताइए पेशावर जर्मी से कितने पैसे लिए सिलेक्शन कमेटी ने उसको हारिस को सिलेक्ट करने के? पाकिस्तान के ओडीआई के बेहतरीन कप्तान, साबिक कप्तान, वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर सरफराज को ओडीआई से बाहर कर दिया। कोई शर्म करे, कोई हया करे। सिलेक्टर करने वालों को सोचना चाहिए, नाअहल सिलेक्टर है, नाअहल चीफ सिलेक्टर है सरफराज, जो क्वालिटी प्लेयर है। 6 ओडीआई में उसको आप सिलेक्ट कर लेते। पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप खेलने जाना है इंडिया में। और जो आपका सवाल है, शान मसूद क्वालिटी प्लेयर है, मिडिल ऑर्डर में रीढ़ की हड्डी बनती, मगर एक लॉबी है जिसका नाम है रिजवान को प्रैक्टिस कराता है इफ्तिखार, और इफ्तिखार के बगैर वो चल नहीं सकता, और इफ्तिखार को लेके चल रहा था। ये दोस्तियां हैं भाई, इस पे आप मुझे बताइए, दोस्ती तो क्या शादाब बगैर अनफिट खेले कैसे आ गया टीम में? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? तो यासिर शाह का क्या कसूर है? तो आफरीदी का क्या कसूर है? और सरफराज का क्या कसूर है? पहले तो मुझे यह बताइए कि जैसे आप कौमी खेल हॉकी का तबाह कर दिया, कौमी खेल हॉकी जो है तबाह कर दी, इस तरह कौमी उर्दू जबान को तबाह कर दिया गया, कौमी उर्दू जबान बोलने वाले खिलाड़ी को तबाह कर रहे हैं ये लोग। शहीद भाई, अच्छा ये बात यही हो रही थी शहीद भाई कि शान मसूद की बात से अगर हट जाते हैं, जो साजिद भाई ने अभी बात की है सरफराज अहमद की, बड़ा अच्छा उन्होंने पॉइंट रेज किया कि आपने वर्ल्ड कप अगले साल इंडिया में खेलना है।
तो क्या अपने एक्सपीरियंस के फैक्टर को अभी कंटिन्यू करना आपके लिए ज़्यादा मुनासिब होगा, या फिर एक ऐसी सीरीज में स्टैंड बाय सरफराज को रखना बेहतर नहीं होता, हारिस को रखना ज़्यादा बेहतर था, या आज़म भी आ सकते थे? जी देखिए नसीम, हम इतने अरसे से बात किए जा रहे हैं सरफराज के साथ ज्यादती, और इसमें नो डाउट कि ज्यादती हो रही है सरफराज के साथ। और आप ये देख सकते हैं कि अब सरफराज की हम बात करना कि सरफराज को चांस देना, अगले वर्ल्ड कप में खिलाना, मैं समझता हूं बात बनती नहीं है, इसलिए कि उसके साथ इतनी ज्यादतियां हो गई। आप अभी भी साजिद भाई इस उम्मीद से बैठे हुए हैं कि उसको टीम में रखेंगे। ये तो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह, ये सिलेक्शन कमेटी कोशिश कर रही है, पिछले 2-3 साल से कोशिश कर रही है। ये तो उसके कारनामे इतने ज्यादा हैं कि इसको टीम में रखना पड़ता है। मगर मैं तो ये समझता हूं कि सरफराज को मैंने पहले भी कहा था, सर इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देने के बाद, पाकिस्तान का कप्तान होने के बाद, इतनी ज्यादा ज्यादती के बाद सरफराज को खुद ही रिजाइन दे देना चाहिए। अगर इसी चक्कर में रहेगा, मैं तो अब सरफराज की बात इसलिए नहीं कर आपके सामने, साजिद भाई को तो ग्रेटनेस, मैं साजिद को कहूंगा ग्रेट के साजिद बार बार सरफराज की बात करता है। ये नजर आ रहा है एक आदमी के साथ ज्यादती हो रही है, उसको नहीं खिलाना। साजिद खान हक और सच की आवाज उसको नहीं खिलाना, तो अब उसकी बात करना सरफराज की, इनको क्या, इनकी फ्यूचर प्लानिंग हमारी भाई, फ्यूचर प्लानिंग साजिद भाई सिर्फ उस लड़के के लिए होगी जो इनका लड़का होगा। और अभी ये कह दिया ना, साजिद भाई ने खुद बोला कि भाई इफ्तिखार की जो बात कर रहे हैं, अगर मैं तो एज ए क्रिकेटर बात कर रहा था, मगर नो डाउट कि इसमें पहले भी ये हुआ, देखें पहले भी लॉबी से लड़के पक्के हुए, मिसबा के दौर में भी ऐसा होता आया था कि इफ्तिखार मिसबा की वजह से खेल रहा था। अगर ये इन्होंने, साजिद ने इंफॉर्मेशन दी है कि ये रिजवान को प्रैक्टिस कराता है, तो भाई ये तो ज्यादती कब साजिद खान साहब, ये ज्यादती तो खैर पता नहीं कब खत्म होगी, लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट की मैं बात कर लेता हूं। आपके हारिस रऊफ, हसन अली अच्छी प्रैक्टिस हासिल कर रहे हैं इंग्लैंड की कंडीशन में। आपके पास शाहनवाज धानी की सूरत में बॉलर मौजूद है, आपने दोनों बॉलर बुला लिए, शाहीन शाह अफरीदी ऑलरेडी यहां पर मौजूद हैं, तो फिर धानी नहीं खेलेंगे? जो उनको एक धम्मा लेने का मौका मिला था धानी को, वो भी नहीं, वो भी खत्म। और वन मैन शो है बाबर। इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बाबर का बड़ा इनपुट है, और बाबर के साथ एक पूरा ग्रुप है। जैसे आपने देखा वो सेंटर कॉन्टेक्ट के हवाले, जिसको चार्ज रखना है, जिसको चार्ज निकालना है। इस टाइम बाबर जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चला रहे हैं, दोस्तों को निभा रहे हैं, दोस्तियां निभा रहे हैं, डंके की चोट पे निभा रहे हैं। उसको कोई, आप मोहम्मद वसीम को तो उन्होंने पूछा नहीं, जो टीम अनाउंस की गई है मोहम्मद वसीम से कहाँ पूछा गया है? मुझे बताइए, जावेद मिर्जाद के बहन के बेटे मौजूदा सिलेक्टर फैसल इकबाल साहब, क्या उनसे पूछा गया था सिलेक्शन कमेटी में? वो भी सिलेक्टर है ना, मुझे बताइए। उन्होंने बहुत ही ऑस्ट्रेलिया बलूचिस्तान के लिए कोचिंग की, बहुत अच्छे सिलेक्टर रहे, तो उनको तो दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया। 1-to-1 मीटिंग उनकी ये मौजूदा चेयरमैन रमीज राजा के साथ। उसके क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ उस मीटिंग का? उस मीटिंग का रिजल्ट ये हुआ, कुछ सैलरी नहीं मिल रही, 6 महीने से कुछ सैलरी नहीं मिल रही। वो अपना मुझे बताइए, ये रिजल्ट हो रहा है, ये हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। जिस तरह मुझे बताइए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो वही लोग काम है जो वसीम खान की गोद में बैठे हुए थे, और अपने दोस्तों को जिस तरह कमेंट्री कराते हैं। ये कमेंट्री में भी बहुत बड़ी ज्यादती है, खुला मेरिट का कत्ल होता है क्रिकेट में। मैंने सरफराज की बात की, आप मुझे बताइए आखिरी 6 ओडीआई उठा के देख लें, पाकिस्तान के आखिरी 6 ओडीआई, 3 ओडीआई रिजवान के देख लें, 6 और उसके इफ्तिखार के देख लें, तो सरफराज उनकी कारकर्दगी उनसे बेहतर है। मगर इस तरह की दोस्ती, हारिस तो ओडीआई का प्लेयर ही नहीं हो, 2020 का प्लेयर, मगर रमीज राजा को खुश करने के लिए, क्योंकि रमीज राजा ने कह दिया भाई वो पाकिस्तान सुपर लीग में बेहतरीन फ्यूचर है पाकिस्तान का। भाई फ्यूचर तो और भी तो था, और न वो भी तो, जमान भी तो बेहतरीन फ्यूचर था, उसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया? सही तजाद सब आपके सामने मौका ही नहीं मिलेगा। साजिद भाई एक मिनट, जरा ये जो मैं बॉलर का सवाल था, मुझे जरा टाइम हमारे पास कम है, मुख्तसर सा मुझे जवाब दीजिएगा कि आप फिर वही शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ, यही 3 बॉलर खेल रहे होंगे, तो शाहनवाज धानी क्या नेट पे बॉलिंग करने के लिए है? जो एक मौका मिला था आप खिलाते? नसीम देखें, आप ये वाली बात करें, धानी के साथ ज्यादती नहीं, उसको नहीं खिलाना। मैं समझता हूं धानी पाकिस्तान का फ्यूचर है, अगर इसको थोड़ा सा और इन्होंने नहीं खिलाया, ये खत्म कर देंगे, और इनको सबको पता चल गया है सर, खत्म ये तो सब ये खत्म कर देंगे। और ये हसन, अभी मैं अब बताऊं, हसन से बेहतर ये था, इसको खिला देते और ये खिला देते और पाकिस्तान को मिलता फ्यूचर। मगर नहीं, ये वही वाली बात है ना, अब इसको नहीं खिलाएंगे तो नहीं खिलाएंगे। आप जिसको प्लेयर बनाना हो तो प्लेयर बना देंगे। अब धानी को ये बेस्ट मौका था, आप धानी को खिलाते, आप 3 मैचों की सीरीज तो खिला के देखते ना। थैंक यू वेरी मच सईद आजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब, आप ऑल आउट का हिस्सा बने।
पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ियों के लिए हम तो ऑल आउट जाएंगे। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत जिंदगी। तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। और वेल डन पाकिस्तान विमेंस टीम, आपका क्लीन स्वीप अगेंस्ट श्रीलंका लाजवाब है और विश यू अ वेरी गुड लक फॉर द ओडीआई सीरीज। अल्लाह निगहबान।